मील का पत्थर नहीं देखा, तो उस क्रम में आपने बहुत ही खूबसूरत जो पढ़ा है। और अब मैं जिनको बुलाना चाहता हूं, तो उनका पिछले कवि सम्मेलन जो हमने हिंदी भवन में किया, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ पढ़ा डॉक्टर उषाराज श्रीवास्तव, और उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि नहले की चाल पढ़ते दहले हैं मेरे पापा। पिता पे बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी, और मैं रात को बहुत देर तक याद करता रहा, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया के समाज के ऐसे पापा हैं जिन्होंने मेरे से कभी सवाल नहीं किया, मुझसे पूछा नहीं कभी, और आज तक कुछ मांगा भी नहीं। जब मैं घर से आता हूं तो बोलते हैं पैसे वैसे हैं, बस इतनी सी बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप आएं और अपना काम पाठ करें। आपके एक दिन जो शेर था कुछ, वो मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन तब तक स्टेटस गायब हो गया। उसको मैं पढ़ता हूँ, उसी से बुलाता हूँ कि बड़ी सातिर नजर उनकी बगावत करके मानेंगे, अजब से शौक पाले हैं अदावत करके मानेंगे, चली पल पल यहाँ उषा उसी को आजमाने में, वो आ रही हैं उस बात को बताने में। उषा जी ने हिंदी में इतनी अच्छी कविता पढ़ी, उसका कविता ही नहीं पढ़वाई। बहुत बहुत शुक्रिया, और पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। हमारे समक्ष सुधी श्रोताजन बैठे हैं, मैं सबको नमन करती हूँ, और बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं आप सब। इस बात के लिए एक बार अपने लिए तालियां, अपने लिए बजाइए जोरदार तालियां, कि लगे कि हाँ एक एक लाखों पे भारी है। और अयोध्या की पावन भूमि से तो चार पंक्तियां राम के नाम करती हूँ। तन मेरा राम है, मन मेरा राम है, तन मेरा राम है, मन मेरा राम है, दिल में बसता मेरे राम का धाम है, दिल में बसता मेरे राम का धाम है। रज अयोध्या मुझे जैसे चंदन लगे, रज अयोध्या मुझे जैसे चंदन लगे, मेरी माटी की खुशबू चार धाम है, मेरी माटी की खुशबू चार धाम है, मेरी माटी की खुशबू चार धाम है। और बहुत अच्छी पंक्तियों से हमें मनोज भाई ने बुलाया है, तो मैं चार पंक्तियां आपके संचालन के नाम करती हूँ, आप सबके नाम करती हूँ। इतना असर है आपकी बातों में आजकल, इतना असर है आपकी बातों में आजकल, मैं भी उलझ के रह गई ख्वाबों में आजकल, मैं भी उलझ के रह गई ख्वाबों में आजकल, चंदन सी महक आपके किरदार में रही, चंदन सी महक आपके किरदार में रही, शब है गुजरती आपकी यादों में आजकल, शब है गुजरती आपकी यादों में आजकल। बहुत तारीफ कर दिया था आपने, देखिए पटाखे भी फूटने लगे। तो अभी हमारे समक्ष एक बिटिया ने सुनाया था, कुछ मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हमारे देश के जितने बच्चे हैं उनके लिए एक मुक्तक पढ़ते हैं कि यदा कदा ही नहीं आप सर्वदा गुणों की खान रहे, यदा कदा ही नहीं आप सर्वदा गुणों की खान रहे, इस जग का सम्मान रहे, और
और जैसा कि आपने पिता के ऊपर, हाँ, हमारे सामने पिता, हमारे पिता तुल्य सभी बैठे, मंच पे भी हमारे आदरणीय है। मैं एक मुक्तक अपने पिता के नाम और सबके नाम पढ़ती हूँ कि नहले की चाल पड़ती दहले है मेरे पापा, नहले की चाल पड़ती। बहुत सारे लोग आपके काम आएंगे जब जेब में पैसा होता है तब, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में कभी नजर आएंगे तो माता पिता खड़े होते हैं, बाकी सारे रिश्ते बहुत साइड में चले जाते हैं। उस पे एक मुक्तक पढ़ती हूँ कि नहले की चाल पड़ती दहले है मेरे पापा, मुश्किल समय में सबसे पहले है मेरे पापा, सबने पढ़ा है मुझको अपनी नजर से, लेकिन सबने पढ़ा है मुझको अपनी नजर से, लेकिन खामोशियों को पढ़कर सहमे है मेरे पापा, खामोशियों को पढ़कर सहमे है मेरे पापा, मुश्किल समय में सबसे पहले है मेरे पापा। मैं एक माहौल बनाना चाहती थी, आप सबका इधर ध्यान खींचना चाहती थी, और इसके बाद में एक गीत और दो छोटी छोटी गजल पढ़ी। आदेश हुआ है राजेश जी का कि ये गीत पढ़ा जाए। अभी आपने बहुत खूबसूरत श्रृंगार का गीत पढ़ा, परंतु कहीं ना कहीं जब मैं अपने उत्तर प्रदेश की तरफ लौटती हूँ, या ये कह लीजिए कि यहाँ करोड़पतियों के घर में भी मैंने ऐसी ऐसी औरतों को देखा, उनके मन को जब पढ़ा कि बिल्कुल अपने सपने को जी नहीं सकती, चौराहे पर जाने की इजाजत नहीं, अपने हिसाब से वो खाना तक नहीं खा सकती हैं, कभी उनकी चॉइस नहीं पूछी जाती, तब एक कविता जन्म लेती है। और कोई मेरे पास आया था, उसने अपनी व्यथा सुनाई, मैंने उसको समझाते हुए क्या समझाया इस पत्र में आप देखिएगा कि फूल सा नाजुक हृदय है, क्यों निरंतर रो रही हो, फूल सा नाजुक हृदय है, क्यों निरंतर रो रही हो, फूल सा नाजुक हृदय है, क्यों निरंतर रो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और महाभारत से आज कहीं ना कहीं नारी की स्थिति 10% वहीं रह गई है, वहां से उदाहरण पेश करती हूँ कि राजमहलों से मिला दुत्कार पर रानी रही तुम, राजमहलों से मिला दुत्कार पर रानी रही तुम, नागफनियों ऊसरों में सींचती पानी रही तुम, नागफनियों ऊसरों में सींचती पानी रही तुम, पत्थरों पर प्रेम के तुम बीज ही क्यों बो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और दूसरा देखिएगा, जब मैं बहुत सारी रील कभी कभी आ जाती है तो उसमें देखती हूँ बहुत गिरता स्तर नजर आ रहा है कि चौसरों की गोट सा तुमको बिछाया जा रहा है, चौसरों की गोट पर तुमको बिछाया जा रहा है, जाल में अभिमन्यु जैसे फिर फंसाया जा रहा है, जाल में अभिमन्यु जैसे फिर फंसाया जा रहा है, जो महाभारत छिड़ी हो, जो महाभारत
और एक समझदार महिला जो होती है उसके लिए कहाँ कहाँ से आती है बातें कि तुम जगत की हर कसौटी पर सदा उतरी खरी हो, तुम जगत की हर कसौटी पर सदा उतरी खरी हो, लक्ष्य का संधान दृढ़ता या कि घर की देहरी हो, लक्ष्य का संधान दृढ़ता या कि घर की देहरी हो, क्यों हुई बोझिल हवाओं, क्यों हुई बोझिल हवाओं को निरंतर ढो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और अंतिम बंद देखिएगा, तुम गरल का घूंट पीकर के किया हाला स्वयं को। हमारी स्त्रियां कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो लेकिन जब किसी पड़ोसी से मिलती है स्माइल करती है कि हमारे घर में सब बढ़िया है। इसी पर कि तुम गरल का घूंट पीकर के किया हाला स्वयं को, और अनीति से लड़ी, और अनीति से लड़ी खतरे में है डाला स्वयं को, और अनीति से लड़ी खतरे में है डाला स्वयं को, तुम स्वयं से रात भर, तुम स्वयं से रात भर उलझी नहीं क्यों सो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, फूल सा नाजुक हृदय है क्यों निरंतर रो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो, क्यों किसी के व्यंग पर तुम धैर्य अपना खो रही हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्नेह मिला इस गीत को। ये बहुत नया गीत था, मैं दूसरी बार पढ़ी थी इस गीत को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार सर, छोटी छोटी कोशिशें हैं। और एक गजल पढ़ती हूँ, थोड़ा भारी मन हो गया है सबका तो मैं थोड़ा हल्का भी करती हूँ। एक गजल पढ़ने का प्रयास करती हूँ। वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, मुझे चाहेगा मगर हर कसूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और शेर देखिएगा कि गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, गुलाब प्यार से उसने दिया था महफिल में, तो उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, तो उसी प्यार का चढ़ता शुरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। है उसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है उसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है उसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, है जिसके नाम पे सब कुछ लुटा दिया मैंने, वो उलझनों में भी मेरा शऊर देखेगा, वो उलझनों में भी मेरा शऊर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा, वो धड़कनों में बसा है बता रही फिर भी, वो धड़कनों में बसा
और कभी भी कोई नाराज हो किसी भी रिश्ते में तो उसे आवाज दे के बुला जरूर लीजिएगा। ये साल 2 साल 4 साल का जो गैपिंग होता है मौन का ना, वो बहुत दिक्कत कर जाता है। देखिएगा कि बुला रही है हवा लौट कर चले आओ, 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 बुला रही है हवा लौट कर चले आओ। मेरी निगाह में खुद बेकसूर देखेगा, मेरी निगाह में खुद बेकसूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और एक असलियत बोल रही हूँ, बहुत सच्चा सुशेर, कि हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, हकीकतों को कहानी बता दिया। लिखने वालों के पास शेर पहुंच गया पहले ही, कि हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, हकीकतों को कहानी बता दिया उसने, कि ख्वाब करके मेरा चूर चूर देखेगा, कि ख्वाब करके मेरा चूर चूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और शेर हम कवि कवित्री का मन जो होता है वो सबके ऊपर शेर लिखते, कोई बाकी नहीं रहता इस दुनिया में, कोई भी वर्ग। तो सुनिएगा कि गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर, गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर, गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर, गजल कहूँ या लिखूं शायरी बता तुझ पर। मेरे गुरूर में मेरे गमों में भी मेरा गुरूर देखेगा, मेरे गमों में भी मेरा गुरूर देखेगा, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। और 4-5 शेर पढ़ के मैं अपना स्थान लेती हूँ। जी बहुत अच्छा पढ़ रही हो, सबको आप मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जी 4-5 शेर और बेचारे लिहाज में कुछ कह नहीं रहे। मैं शालीमार गार्डन में दादा आए थे और मुझे याद है कि मैं 2:30 बजे तक उनका इंतजार की थी। तो आज आप लोग प्रतीक सर अभी बैठे हैं और मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि कोई यहाँ से ना जाएगा। ये हमारे हस्बैंड को भी सुबह सुबह जाना है, तो इनके लिए भी मैं थोड़ा आपकी कुर्बतों में आने से, आपकी कुर्बतों में आने से, आपकी कुर्बतों में आने से, दर्द कुछ कम है मुस्कुराने से, दर्द कुछ कम है मुस्कुराने से, पढ़ता है वो वरक वरक मुझको, वरक वरक मतलब पन्ना पन्ना, पढ़ता है वो वरक वरक मुझको, पढ़ता है वो वरक वरक मुझको, भाप लेता है बुदबुदाने से, भाप लेता है बुदबुदाने से। और एक शेर मंच को देती हूँ कि आदमी है कि वो मसीहा जो, आदमी है कि वो मसीहा जो, आदमी है कि वो मसीहा जो, लूटता गम गरीब खाने से, लूटता गम
पढ़ के मैं अपना संभाल लूंगी। पिता के ऊपर कि रात भर सो नहीं सके बापू, रात भर सो नहीं सके बापू, रात भर सो नहीं सके बापू, आज बेटे के तिल मिलाने से, आज बेटे के तिल मिलाने से। और अंतिम शेर, कभी मान आए घमंड आए तो ये शेर याद करेगा कि खाक रावण की हो गई लंका, खाक रावण की हो गई लंका, खाक रावण की हो गई लंका, मान हनुमान का घटाने से, मान हनुमान का घटाने से, आपकी कुर्बतों में आने से, दर्द कुछ कम है मुस्कुराने से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा मन दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।